हम लोग इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान हम कहना चाहते हैं कि दरभंगा जिला में लगातार बालिका विद्यालय में, कस्तूरबा बालिका विद्यालय में लगातार घटनाएं घटित हो रही है और सरकार मौन है। तो जो इस विद्यालय को चलाने वाले संचालक लोग हैं, उनका मनमानी सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सिमरी के अंदर कस्तूरबा विद्यालय में घटना घटित हुआ और उन घटनाओं को कोई अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। फिर उसी कड़ी में बहादुरपुर के कबीलपुर में जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, वहाँ दर्जनों छात्राएं बीमार होकर के वो अस्पताल में भर्ती होती है। उन घटनाओं में भी कुछ नहीं हो पाया। फिर अभी पिछले दिन बहेरी में कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्रा है जिनकी हत्या या आत्महत्या जो हुआ है, वो घटना अभी तुरंत घटित हुई है। तो ये लगातार कह लीजिए कि घटनाओं का दौर चल रहा है और इस घटनाओं में अभी बहेरी वाली घटनाओं में एक FIR भी हुआ है। बहेरी में मृतक के जो परिजन हैं उन्होंने किया है, 326/24 कांड संख्या दर्ज है। उनका कहना है कि हमारे बच्ची की हत्या कर दी गई है। तो इस तरीके से हम लोगों का मांग है कि एक उच्च स्तरीय टीम बिहार सरकार गठित करे और कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उस पर आप एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके इसका जांच पड़ताल हो और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। पिछले दिन बिहार में जो मुजफ्फरपुर बालिका विद्यालय में जो घटनाएं घटी, उस पर भी हम लोगों ने देखा कि सरकार चुप है। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ बेटियों की हत्या हो रही है, बेटियों का मौत हो रहा है और सरकार चुप है। तो ये जो परिदृश्य है, इस परिदृश्य के खिलाफ हम आंदोलन को आगे बढ़ेंगे। और अभी हम लोग पिपरा में, जहाँ की आरती कुमारी रहने वाली हैं, वहाँ 22 सितंबर को श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, जिस संकल्प सभा को दरभंगा जिला के नेताओं के अलावे विधान पार्षद और भाकपा माले के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड शशि यादव भी उस सभा को संबोधित करेंगे। और ये जो घटना है, लगातार जो बच्चियों के साथ जो बदसलूकी चाहे कुव्यवस्था चल रहा है, उस कुव्यवस्था पर जब तक सरकार कोई निराकरण नहीं करेगी, तब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से दरभंगा का छात्र संगठन, दरभंगा का महिला संगठन और दरभंगा में जो न्याय पसंद लोग हैं, कमज़ोर लोगों के बच्चे बच्चियां कस्तूरबा बालिका विद्यालय में पढ़ रही है, लेकिन आज उन कमज़ोर लोगों के बच्चे बच्चियों को शिक्षा से जो विमुख करने की जो एक साजिश चल रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था के जो जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ एक बेहतर आंतरिक लोकतांत्रिक माहौल हो, पढ़ने लिखने का माहौल हो। इस दिशा में हम नागरिक समाज को एकजुट करके हम लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और न्याय मिलने तक हम संघर्ष करेंगे। सरकार, मोदी सरकार और नीतीश सरकार दोनों डबल इंजन का सरकार है और उसको जो है कस्तूरबा गांधी स्कूल खोल करके गरीब के बच्चा को शिक्षा देने के लिए स्कूल बनाया गया, उसमें लड़की सुरक्षित नहीं है। हर हमेशा उनका सशक्तिकरण का नारा रहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर गाड़ी घोड़ा पर वो लिखवाते हैं, लेकिन उसका जो है सो उल्टा प्रतिकार होता है कि बेटी को घर से बाहर निकालो, उसको बलात्कार करो, हत्या करो।
करवाओ, यही उनका नीति है। इसके प्रतिरोध में हम लोग जो है सो इसके उच्च स्तरीय का जांच माने मांग करते हैं कि वो हत्या है कि आत्महत्या है। इसको जो है सरकार टीम गठित करके और जांच करे और जो इसमें दोषी है उसको कड़ा से कड़ा सजाए दे, नहीं तो हम लोग अफवाह संगठन रोड पर उतरेंगे और न्याय का जो है सो आंदोलन तेज करेंगे। मेरा नाम साधना शर्मा हुआ, हम जिला कमेटी सदस्य है और अफवाह जिला। मेरी बेटी हम लोग नहीं है तो इसमें हम लोगों को सरकार से क्या लें? चुनाव के समय आते हैं तो गरीब आदमी से कह के वोट मांग के चले जाते, अपने घर बैठ जाते। हम लोगों को क्या देखने के लिए आते हैं? और मैं कहेंगे इसके बाद कि हम लोग जिले परिषद के समित्रा देवी जिला परिषद 7/3 से हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं जो हम उस स्कूल पर जाएंगे, देखे हैं लड़की के साथ कितना घटना हो रहा है, इसमें कोई सरकार का आदमी नहीं हम लोगों को कोई आता है जांच करने के लिए, ना कोई देखने के लिए। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीण पूरे घेराव किए थे प्रशासन का और 7 सूत्री मांग आप लोगों ने सौंपा था, उसके बाद संस्कार हुआ। प्रशासन के अभी तक कार्रवाई से कितना संतुष्ट? देखिए, हम प्रशासन के कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। अब उस दिन भी आपके चैनल पर हम बताए थे कि कुछ काम से हम संतुष्ट हैं, लेकिन बाकी काम से इनके 90% काम से हम संतुष्ट नहीं है। आज भी एसडीओ और डीएसपी साहब वहां जो है घटना उस पिपरा गांव में बोल करके गए थे कि हम इसको सरकारी सुविधा जो लाभ मिलता है तत्काल इनको हम दिलाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक आपको कोई प्रशासन नहीं गया है और न कोई सरकारी लाभ उनको दिया गया है। प्रशासन आज भी उसको लिपापोती करने के जो है फिराक में लगे हुए हैं, ये घोर निंदनीय है। और मैं कहना चाहूंगा कि किसी अगर अमीर के छात्राओं के साथ इस तरह की घटना घटती तो दरभंगा में कोहराम मच गया रहता, लेकिन ये महादलित परिवार से आती है, गरीब परिवार से आती है। इसका जो है सुधि लेने वाले न सत्ता पक्ष है और न प्रशासन है। मदन सहनी भी गए थे, लेकिन वो एक दिखावटी दिखाने के लिए गए थे, कोई आश्वासन नहीं दिए हैं। और वो मात्र इतना कहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब इसको हम देखेंगे। इनकी सरकार जो है क्या कहा जाए, बेशर्म की सरकार है, बलात्कारियों को सरकार है और बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा रहने वाले ये मंत्री और विधायक और जो है नीतीश कुमार की सत्ता है। क्योंकि ये भाजपा के साथ है तो भाजपा तो बलात्कारियों का पार्टी का जो है जनाधार वाला है, उसके साथ बलात्कारियों का जमबारा लगा हुआ है, उसी के साथ नीतीश कुमार जी भी है, इनका भी तो चुप्पी बंद है। ये महादलित आयोग गठित किए महादलितों को उत्थान करने के लिए, लेकिन आज महादलित आयोग कहाँ है? वो ढाक का 3 पात हो गया, रद्दी के टोकरी में चल गया। महादलित के विकास के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया लूट करके मालोमाल मंत्री विधायक लोग हो गए हैं, नीतीश जी भी हो गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन महादलित 20 साल पहले जहां था आज भी वही महादलित है। न इनका शैक्षणिक विकास हुआ है, न इनका आर्थिक विकास हुआ है, न राजनीतिक विकास हुआ है, न सामाजिक विकास हुआ है। ये सब स्तर पर जहां माने कि 20 साल पहले थे वही आज भी महादलित, दलित, गरीब गुरबा उसी स्थान पर है, कोई विकास नहीं है। मंत्री जी पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, कुछ सहयोग उनके द्वारा किया गया? कुछ सहयोग नहीं, खोखला आश्वासन दिया गया। और अपना वहां गए, फोटो पत्रकार बंधु भी लोग थे, पत्रकार में फोटो चिपकाए, बैठ दिए, बस वहां से जो है अपना सस्ता लोकप्रियता बटोर करके चले आए और गरीब जो है महादलित वहां मुंह ताकते रह गए। उस दिन गिरफ्तारी की बात की जा रही थी वार्डन, उस दिन वार्डन की गिरफ्तारी की बात उन्होंने मैंने हम लोग मांग किए कि वार्डन को गिरफ्तार किया जाए, वहां के प्रशासक को गिरफ्तार भी किया जाए, तब जो है मामला सामने में आएगा। एसडीओ साहब और डीएसपी साहब मोबाइल पर दिखाए है, आपको भी दिखाए थे, हम लोगों को भी दिखाए कि वार्डन को हमने गिरफ्तार कर लिया और 2 पुलिस उसको हाथ पकड़े हुआ था और वो पुष्टि किए कि हमने गिरफ्तार करके उसको वहां अभिरक्षा में हम रखे हुए हैं। लेकिन अभी जिला प्रशासन उसकी पुष्टि नहीं कर रही है। आप सोच सकते हैं कि ये तो घोर निंदनीय माने घोर लापरवाही ये जिला प्रशासन का है। एक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी वहां गए और जाने के बाद उस पीड़ित जो लड़की थी उसको पिता को कहा कि तुम एफआईआर नहीं करो, ये सब कुछ नहीं करो, तुमको 5 लाख रुपया दे देते हैं, मामला को रफा दफा यहाँ कर दो। उसी समय हम लोगों को लगा
कि यहाँ जो है जिला प्रशासन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने का प्रयास निश्चित तौर पर करेगा। हम लोग को इस बात का शंका जाहिर होता है। हमने सवाल भी खड़ा किया डीएसपी एसडीओ के सामने में कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जिला प्रशासन यहाँ सत्ता पक्ष छेड़छाड़ करेगी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक जो है डॉक्टर की बोर्ड जो है गठित किए हैं 3 सदस्यीय, एक न्यायाधीश का जो है टीम गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 सदस्यीय गठित हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये तो माने कि उसी समय हमको लगा ये इनका खोखला आश्वासन है, खोखला बात है, लेकिन निश्चित तौर पर वो पोस्टमार्टम के साथ छेड़छाड़ होगा ही। मेरा नाम हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, पूर्व प्रमुख। कारण भी कोई कारण होगा जिस कारण से मान लिया ऐसी परिस्थिति इस तरह की नौबत आएगी, वो भी नजर नहीं आता है। जो लड़की की बहन है उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वहाँ वो जो प्रियंका मैडम है जो साइंस की टीचर है और राजेश कुमार हैं जो वहाँ का लेखापाल है, अकाउंटेंट हैं, और ये उनकी पत्नी है प्रियंका कुमारी, और कहिए कि राजेश कुमार ही कहिए कि उस कस्तूरबा विद्यालय का संचालक है। वो वार्डन के मातहत भी नहीं है। वो वहाँ एक्चुअली में कस्तूरबा विद्यालय का जो मूल प्रधान अध्यापक जो होते हैं मध्य विद्यालय जिससे अटैच होती है कस्तूरबा, उसके प्रधानाध्यापक को पूरी मामले को संचालित करना होता है, लेकिन प्रधानाध्यापक इस मामले में बिल्कुल मतलब संचालन के मामले में कुछ भी नहीं है। कोई गैर जवाबदेह तरीके से राजेश कुमार को दिए हुए हैं और मनमाने ढंग से वो पूरी चीजों को संचालित कर रहा है, और जिसका परिणाम है इसमें मुझे तो लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ और भी मामला हो सकता है। मतलब कि जिस तरह से किसी चीज को छिपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई में जाया गया हो, ऐसी भी संभावना है। जैसे लड़की की बहन ने तो कहा कि उसकी जो माँ मतलब कि टीचर है प्रियंका कुमारी, उसको 1000 रुपया दे रही थी, लेकिन वो नहीं ली, वो मना कर दी। उसको जबरदस्ती बाजार ले जा करके 2 बैग खरीदाया और उस बैग में 1000 रुपया रख दिया गया। घटना से 1 दिन पहले, हाँ, उसमें 1000 रुपया रख दिया गया और उस 1000 रुपया को बाद में उसने कहा कि चोरी का आरोप लगा करके उसको प्रताड़ित किया गया। ये बातें सामने आई। उसको कहा गया कि वो लड़की जो उसकी छोटी बहन है उसने बयान दिया, जबकि वार्डन से जब हमारी बात हो रही थी तो वार्डन ने कहा 1 घंटा पहले तक ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। कि ये जो विरोधाभासी बातें आ रही हैं कि वार्डन ने कहा कि हमसे 6-7 लड़कियां हमारे कमरे में आई, उसमें वो लड़की भी थी। उस लड़की के बारे में वहां के तमाम लोगों ने कहा कि वो पढ़ने में तेज थी, अच्छी लड़की थी, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, ये तमाम बातें स्कूल के वार्डन ने कहा। और फिर ये जो विरोधाभासी बातें आ रही हैं, जिस तरह से उसकी पूरी पटकथा लिखी गई है, और घटना के दिन 10 स्टाफ है कस्तूरबा विद्यालय में, लेकिन मात्र 2 स्टाफ थे, एक वार्डन और एक कोई स्टाफ, मतलब ये जो चौकीदार होता है, 2 ही लोग थे, जैसा ये लोग कह रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं मामले को घटना की पूरी एक साजिशन करने की और इसके लिए एब्सेंट करके, जबकि वार्डन ने कहा कि जो लोग उस दिन नहीं थे उन लोगों ने कोई परमिशन लेकर के छुट्टी नहीं लिया था। तो ये तमाम घटनाएं कई चीजों को स्थापित बताने की कोशिश कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन पूरे मामले को पटाक्षेप करेगी। और इस तरह की कस्तूरबा विद्यालय में ये पहली घटना नहीं है।